अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ अटैचमेंट ऑफ स्टेमन्स। तो यूजुअली जो स्टेमन्स होते हैं वो फ्लावर में रिसिप्टेकल के साथ अटैच होते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें जो स्टेमन्स होते हैं वो या पेटल के साथ अटैच होते हैं, या पिस्टल के साथ अटैच होते हैं, या पेरियन के साथ अटैच होते हैं। तो on the basis of attachment there are three types of stamens। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है एपीपेटलस स्टेमन्स। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? when the stamens are attached to the petals is called epipetalous stamens। जब किसी फ्लावर में स्टेमन जो है वो इंस्टेड ऑफ थैलामस पेटल्स के साथ अटैच हो तो इस तरह स्टेमन्स को फिर हम कहते हैं एपीपेटलस स्टेमन्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक फ्लावर है, ये सेपल्स है, ये पेटल्स है, ये पिस्टल है और ये स्टेमन है। तो इस फ्लावर में ये जो स्टेमन्स है ये पेटल्स के साथ अटैच हुए हैं, ना कि रिसिप्टेकल के साथ। तो इस तरह स्टेमन्स को फिर हम कहते हैं एपीपेटलस स्टेमन्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो है पोटैटो, आसिमम एंड एक्स्ट्रा। सेकंड जो टाइप है वो है गाइनेड्रस स्टेमन्स। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? when the stamens are attached to the pistil is called gynaedrals stamens। जब किसी फ्लावर में स्टेमन जो है वो इंस्टेड ऑफ थैलामस, इंस्टेड ऑफ रिसिप्टेकल पिस्टल के साथ अटैच हो तो इस तरह स्टेमन्स को फिर हम कहते हैं गाइनेड्रस स्टेमन्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक फ्लावर है, ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये पिस्टल है और ये स्टेमन है। तो इस फ्लावर में ये जो स्टेमन है ये इस पिस्टल के साथ अटैच है, ना कि रिसिप्टेकल के साथ। तो इस तरह स्टेमन्स को फिर हम कहते हैं गाइनेड्रस स्टेमन्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो है कैलोट्रोपस। थर्ड जो टाइप है वो है एपीफिलस स्टेमन्स। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? when the stamens are attached to the tepals यानी पेरियंथ is called एपीफिलस स्टेमन्स। तो पहले हम बात करते हैं टेपल्स या पेरियंथ जो है ये क्या होते हैं। तो इस पर मैं डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूं, अपलोड भी कर चुका हूं, लेकिन यहां पर भी नोट कर लें। बाज़ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो साइज में भी सेम होते हैं, कलर में भी सेम होते हैं। तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा सेपल्स हैं और कौन सा पेटल्स हैं। तो इस दौरान हम सेपल्स एंड पेटल्स को कलेक्टिवली कहते हैं पेरियंथ। तो जिस तरह कैलेक्स का यूनिट जो है वो सेपल है, कोरोला का यूनिट जो है वो पेटल है, इसी तरह पेरियन का जो यूनिट है वो टेपल है। यानी अगर सिंगल है तो टेपल एंड कलेक्शन ऑफ टेपल को पेरियन कहते हैं। तो जब किसी फ्लावर में स्टेमन जो है वो इंस्टेड ऑफ रिसिप्टेकल्स टेपल्स के साथ अटैच हो यानी कि पेरियन के साथ अटैच हो तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं एपीफिलस स्टेमन्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक फ्लावर है, तो यहाँ पर मैंने सेपल्स एंड पेटल्स दोनों को रेड कलर से शो किया है। यानी इसका मतलब कि इस फ्लावर में इसको हम कलेक्टिवली पेरियन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्टेमन है ये इस टेपल्स के साथ अटैच है यानी कि पेरियन के साथ अटैच है। तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं एपीफिलस स्टेमन्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो है एस्फोडेलस फ्लावर। एस्फोडेलस फ्लावर जो ये एग्जांपल है एपीफिलस स्टेमन्स की। तो ये थी अटैचमेंट ऑफ
स्टेमन्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।